नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर आपको इस वक्त की हम बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक चल रही है। ब्राह्मण विधायकों का ये जुटान अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग अलग जातीय खांचों में बढ़ चुकी है। ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक कुशीनगर के एक ब्राह्मण विधायक, बीजेपी ब्राह्मण विधायक के घर पे हो रही है, लखनऊ में हो रही है। इसके जो आयोजक हैं उनमें से कुशीनगर के ब्राह्मण विधायक एक, जौनपुर के एक ब्राह्मण विधायक और बांदा के ब्राह्मण विधायक मुख्य भूमिका में हैं। इसका मकसद जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मकसद यह बताया गया सूत्रों के मुताबिक कि ब्राह्मणों की जो आवाज अनसुनी है, जो दबी हुई है, जो सामने नहीं आ रही है, जिस आवाज पर जो परिस्थिति और हालात है उसकी मार पड़ रही है, उसको यह ध्वनि प्रदान करने के लिए, उसको एक ऊंचाई देने के लिए और सत्ता को सुनाने के लिए कि ब्राह्मण विधायकों की ताकत को पहचानिए, यह मीटिंग की जा रही है। एक बड़ी बात यह है कि सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायकों को भी न्योता दिया गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। रायबरेली के ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी में थे, बीजेपी की ओर आ गए हैं। बीजेपी में नहीं आए पर बीजेपी की ओर आ गए हैं। ऐसी अकबरपुर के, अंबेडकर नगर के एक समाजवादी पार्टी के विधायक, उनको भी न्योता है। तो अलग अलग पार्टियों को भी बुलाया गया है। यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें से 46 करीब हैं बीजेपी के हैं और शेष जो है अन्य पार्टियों के हैं। इस जुटान में हमारी जानकारी है 30 से 35 ब्राह्मण विधायकों के इकट्ठा होने की संभावना है और इसमें पूरा फोकस इसी बात पर है कि यह बात गूंजे कि कोई ब्राह्मण विधायक अकेला ना रह जाए। उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, उस रिप्रेजेंटेशन को सत्ता और संगठन के भीतर एक ताकत मिले। और इन ब्राह्मण विधायकों को सूत्र यह भी बताते हैं कि यह भी लगता है कि ये जो अलग अलग जाति खांचे हैं, उन जाति खांचों की रेस में ये ब्राह्मण विधायक पिछड़ गए हैं, दूसरे खांचे बन गए हैं और वो खांचे अपनी अपनी जगहों पर बड़े पावरफुल हो गए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय विधायकों के कुटुंब की एक बैठक हुई थी। कुर्मी विधायक भी एक जगह इकट्ठा हुए थे। लोध विधायक वो भी किसी प्रोग्राम में इकट्ठा हुए। इस तरह से ये जाति गोलबंदी अलग अलग जगहों पर दिख रही है। और यहीं पर आपको ले जाऊंगा मैं 2022 में, जब बीजेपी दूसरी बार जीती, उसके बाद भी ये ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए थे। और उस समय हमारी जानकारी यह है कि बीजेपी के जो नेतृत्व है उसको बड़ा आसाज हुआ था इसको लेकर के कि ये किस तरह की जाति राजनीति हो रही है। मगर जब बीजेपी के अंदर अलग अलग जो जातीय गुट हैं वो एक के बाद दूसरे प्रकरणों में खुलकर सामने आने लगे, तो ये फिर आम बात हो गई। फिर जाति विशेष के ब्राह्मण के नेताओं का, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वो कुर्मी हो, वो किसी अन्य जात के हो, उनका इकट्ठा होना, फिर ये कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिस पर कि आप सवाल खड़े कर सकें। क्योंकि सवाल उठाने की जो नैतिकता है वो, ऐसा माना जाता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार खो चुकी है। और उसकी वजह यह रही है कि सरकार पर जात विशेष की सरकार होने का लगातार आरोप लग रहा है। और अब ये जो बैठक हो रही है ब्राह्मण विधायकों की, सवाल ये खड़े हो रहे हैं तो क्या इस पर ब्राह्मणवाद के आरोप नहीं लगेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। जैसे कि जब कुटुंब की बैठक हुई थी तो आरोप लगा था कि ये तो ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुर विधायक इकट्ठा हो रहे हैं। अब आरोप लगे कि ब्राह्मणवाद चल रहा है, ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, कुर्मी बिरादरी कहीं इकट्ठा हो रही, लोध बिरादरी कहीं इकट्ठा हो रही। ये हो क्यों रहा है? असली सवाल यही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इस सरकार का मूल मंत्र बताया गया था, जिसकी बात की गई थी सबका साथ सबका विकास, उस पटरी से गाड़ी कब की डिरेल हो चुकी है। यहां तक बातें सामने आ गई कि सबका साथ और किसी एक का विकास, क्या ये परंपरा चल रही है? इस तरह का विमर्श सामने आना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में संगठन के चुनाव हुए हैं, वहां भी एक इशू सामने आया। हमने एक बात की एक ब्राह्मण नेता सुनील भराड़ा से, उन्होंने यहां तक बोल दिया कि बीजेपी में एक बार ओबीसी होता है, फिर ब्राह्मण होता है, फिर ओबीसी, फिर ब्राह्मण, तो अध्यक्ष तो ब्राह्मण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो भी इस रेस में थे, लेकिन उनको समझाया बुझाया गया, इसलिए उन्होंने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। वो भी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहते थे। तो इस तरह की बातें उभर करके सामने आ रही हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सारे सवाल, इस बैठक के बाद ये सवाल बिल्कुल खड़ा होगा कि ये बैठक जो है, क्या ये ब्राह्मणवाद की ताकत दिखाने के लिए है? जैसे कि उस समय सवाल खड़ा हुआ था कि वो जो कुटुंब की बैठक थी
वो क्या ठाकुरवाद की ताकत दिखाने के लिए थे? ये सारे सवाल खड़े होंगे और इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि आखिरकार ये बीजेपी के विधायक अलग अलग जाति समूह में बंटने को मजबूर क्यों हैं? आखिर सरकार क्यों नहीं साथ लेकर के चल पा रही है और क्यों नहीं वो मैसेज दे पा रही है कि वो सभी को एक आंख से देख रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की, जिसमें से दूसरी पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायकों को न्योता है। ये बैठक बहुत कुछ कह रही है। हम टॉप सीक्रेट पर एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक बता रही है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। नए अध्यक्ष पंकज चौधरी आ चुके हैं, उनको भी देखना होगा। हालांकि वो नए आए हैं, लेकिन जो ये परंपरा बीजेपी में शुरू हो गई है पिछले 8 सालों से, जो और गहराती गई है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, इसका अंजाम क्या होगा और 2027 में इसका असर क्या होगा? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।